हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं बलडोदी अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा हूं। नीट यूजी 2023 के रिजल्ट के बाद अब आप इंतजार कर रहे हैं काउंसलिंग का। कॉलेज कब मिलेगा, कौन सा कॉलेज मिलेगा, किस रैंक तक मिलेगा, और सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ी बात उन बच्चों की जो 600 प्लस स्कोर करे हुए तो हैं लेकिन अभी डरे हुए हैं। उसके आसपास के स्कोर करने वाले बहुत सारे स्टूडेंट्स दबे मन से, टूटे हुए मन से सवाल पूछते हैं, जवाब चाहते हैं। वो सिस्टम से जवाब चाहते हैं, वो हम सबसे जवाब चाहते हैं कि उन्होंने मेहनत तो करी थी, लेकिन मेहनत करने के बाद भी वो क्यों नहीं क्वालिफाई कर पा रहे हैं, क्यों नहीं इस नीट एग्जाम को क्रैक कर पा रहे हैं, क्यों नहीं मेडिकल कॉलेज में अपनी सीट सिक्योर कर पा रहे हैं। इन सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश मैं इस वीडियो में करूंगा और आप तक वो डेटा, वो आंकड़े भी आज पहुंचाऊंगा जिनके माध्यम से आप खुद अपने जवाब गढ़ सकें। किस रैंक तक कॉलेज मिलेगा, कट ऑफ क्या रहेगी, इसका जवाब आप खुद तय कर सकते हैं। किस ऑल इंडिया रैंक तक कौन सी कैटेगरी में कॉलेज मिलेगा, इसका जवाब भी आप खुद तय कर सकते हैं। जी हां, आप खुद प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आपको ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग, स्टेट काउंसलिंग या काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना चाहिए या फिर से अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। क्योंकि ये सैकड़ों सवाल, ये सैकड़ों मैसेजेस मेरे पास रोज आते हैं और इन मैसेजेस से मैं जब कहीं ना कहीं सुनता हूं, इनको देखता हूं, तो मुझे कहीं लगता है कि मन में पीड़ा दबाए हुए ये बच्चे किससे आखिर पूछेंगे। तो आप इस वीडियो के माध्यम से अपनी सारी उलझनों का समाधान कर लेना। इस वीडियो के माध्यम से सारे उन आंकड़ों की जांच परख कर लेना, अपनी बौद्धिक क्षमता और अपनी तार्किक क्षमता का थोड़ा बहुत उपयोग करते हुए आज ये क्लियर कर लेना कि अब इसके बाद आपको तैयारी में फिर से जुट जाना है या काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना है। आइए उन आंकड़ों पर बात करते हैं और बात ये करते हैं कि नीट यूजी 2023 की कट ऑफ क्या रहेगी, ऑल इंडिया रैंक, क्लोजिंग रैंक क्या रहेगी, कौन सी कैटेगरी में कहां तक कॉलेज मिलेगा, आपको तैयारी करनी चाहिए फिर से या फिर आपको काउंसलिंग प्रोसेस में कंटिन्यू करना चाहिए। हाँ जी स्टूडेंट्स, नीट यूजी 2023 और 2022 का कंपैरिजन मैं करूंगा। किस रैंक तक कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है, किस रैंक तक आप एमबीबीएस में एंट्री कर सकते हैं, आप खुद डिसाइड कर पाएंगे। आइए, मेरे सामने ओपन किया हुआ है नीट यूजी 2022 का डेटा और 23 का डेटा। ये जो दोनों डेटाज हैं ये ऑल इंडिया रैंक में कहां स्टैंड करते हैं इसकी बात हम करेंगे। देखिए, नीट यूजी 2022 का जब एग्जाम हुआ बच्चों, तो 715 टॉप स्कोर था और 4 बच्चे टॉप थे, मतलब 4 बच्चों के 715 मार्क्स आए थे। इस बार अगर आप बात करें तो 720 टॉप स्कोर है और 2 बच्चों के 720 मार्क्स आए हैं। इसका मतलब इंडिया के 2 जॉइंट टॉपर हैं नीट एग्जाम के। इसके बाद आप देखें 715 तो लाइन लगी हुई है, यहां लास्ट टाइम आप देखेंगे 715 पे टॉपर था और 711 पर 5 बच्चे थे, लेकिन इस बार 715 तक आप देखिए 3 to 19 ये टॉप 20 में से 19 बच्चे जो हैं वो 715 नंबर से ऊपर है, 715 से पार है। 705 जो एक बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है, 154 ये आप कह सकते हैं ऑल इंडिया रैंक है, इस पे 154 बच्चे हैं और इधर 705 पे आप कंपैरिजन अगर करें तो 33 है, 33। तो देखो ऊपर कितना जंप आया है। यहां सिर्फ 33 स्टूडेंट्स को 705 प्लस मार्क्स थे और यहां 154 स्टूडेंट्स को 75 प्लस मार्क्स हैं। आप अगर 696 पे देखेंगे तो 101 बच्चे थे और यही 700 तक आते आते ये 320 हो गए हैं। एक जैसा स्कोर 680 कंपेयर कर लेते हैं। नीट यूजी 2022 में 680 पर 680 नंबर पर सिर्फ 896 बच्चे थे, मतलब 900 स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट यहां थे और इस साल 680 के बाद पार 1778 बच्चे हैं। एक बड़ा डिफरेंस है, ऊपर भी बड़ा चेंज हुआ है और यही चेंज आपको ये क्लियर करेगा कि एग्जैक्टली इस बार कहां तक कॉलेज आपको मिल सकता है, ऑल इंडिया रैंक क्या रह सकती है। ये कॉलेज ये लोग खाएंगे मीन्स मैं गलत बात नहीं करना चाहता, बट एग्जैक्टली इन बच्चों को मिलेगा। और ये किसकी कारगुजारियां हैं, किसने किया, ये सब क्यों हुआ, इतने मार्क्स बच्चों के आ रहे हैं। ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि पेपर का स्तर नहीं है, पेपर बहुत हल्के स्तर का आता है। जैसा हम हमेशा बात करते हैं, मैं हमेशा कहता रहता हूं, बड़ी अजीब बात लगती है, लेकिन जब तक ये पेपर का स्तर नहीं सुधरेगा बच्चों, आपके अच्छे दिन नहीं आने वाले हैं। आगे आप देखिए 660 मार्क्स पे अगर हम कंपैरिजन करें तो 660 मार्क्स का कंपैरिजन देखिए, पिछले साल 2895 बच्चे थे और इस साल ये 4803 हो गए हैं। ये आपके सामने बच्चों डिफरेंस है। ये 2-2000 बच्चों का डिफरेंस जो है वो 660 मार्क्स तक ही आ गया है। कैसे ये होगा? 7200 ये अगला डेटा आप देखो, 7200 बच्चे, 7200 बच्चे 650 प्लस हैं, 650 प्लस है 7200 स्टूडेंट और 650 प्लस इधर थे 4482, मतलब 4500 बच्चे थे सर। बड़ा डिफरेंस ये भी है। 619 पे मैं बात करूं, 615 एक स्कोर ले लेते हैं, 615 नंबर पे अगर बात करें
तो इस बार 615 नंबर से ऊपर 21,000 बच्चे हैं और पिछले बार 600 से ऊपर ही सारे मिला के 21,000 थे। तो आप देखो पिछली बार ये जो स्कोर था 600, ये 21,000 बच्चे थे, मतलब 600 से ऊपर 20,000 कुछ बच्चे थे। एक एस्टिमेटेड डेटा में अगर बोलूं तो 21,000 बच्चे 600 मार्क्स से ऊपर थे और इस बार ये जो है वो 615 पे ही 21,000 खत्म हो गया है। बहुत अजीब स्थिति है। मुझे ये लगता है इतना जंप क्यों आया, ये इसीलिए आया क्योंकि इस सिस्टम की खामियां हैं, पेपर का स्टैंडर्ड सुधारना ही पड़ेगा। आप इसके बाद देखिए इस बार 600 मार्क्स से ऊपर बच्चों की संख्या 29,000 है, जो 20,000 कुछ हुआ करती थी। तो ये 9,000 बच्चे कहां जाएंगे? 600 नंबर लाके अच्छी मेहनत करने के बाद भी इनको कॉलेज नहीं मिल पाएगा। ये अपने आप में बड़ा सच है। अगर पिछले साल के डेटा की मैं बात करूं, 2022 में लास्ट जो स्ट्रो वैकेंसी राउंड हुआ था बच्चों, उस स्ट्रो वैकेंसी राउंड के कुछ डेटा मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। स्ट्रो वैकेंसी राउंड के डेटा को अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत अजीब लगेगा और खुद आप डिसाइड करिए। 22,706, मैं एक डेटा यहां लिख रहा हूं 22,706। ये 22,706 जो है वो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को कॉलेज मिला था। मार्क्स थे 596 पे कॉलेज मिल गया था। इसके बाद अगला अगर आप देखें बच्चों, 23,501 पे ईडब्ल्यूएस को और 22,721 पे। अगला मैं लिख रहा हूं यहां 22,721 और ये ओबीसी के बच्चे को कॉलेज मिला था। ये स्कोर था 596। क्लियर? ये स्कोर भी 596 था, ये स्कोर था 596। एससी के बच्चे को 454 नंबर पर कॉलेज मिला था। एससी 454 पे मिला था और एसटी आप देखिए 423 नंबर पर कॉलेज मिला था। ये इस तरीके से जो है वो बच्चों आपको कॉलेज मिले थे। ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट की जहां तक हम बात करें तो अभी जैसा मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, ईडब्ल्यूएस 23,501 पे कॉलेज मिला था। तो ये 23,501 मैं मेंशन कर लेता हूं ईडब्ल्यूएस। तो बच्चों 22,706 पे 596 नंबर पे कॉलेज मिला। अब इस बार सीटें बढ़ी। हम साहब ये मान लेते हैं कि ये सीटें बढ़ जाने के बाद इस बार का जो आंकड़ा है वो 25K तक पहुंचेगा। जनरल और ईडब्ल्यूएस ओबीसी में 25,000 तक अगर हम क्लियरेंस माने कि 25,000 तक ये क्लियर होगा, तो आप देखिए 22,706 पे 596 नंबर थे, इस बार 25,000 पे 607 नंबर है, 607। आपको बहुत साफ साफ ये देखने को मिल रहा है कि ये 607 नंबर है। ये 607 का स्टूडेंट कहां स्टैंड कर रहा है? 21,000, माफी चाहूंगा 25,000 पे स्टैंड कर रहा है। 607 के बच्चे को कॉलेज मिलेगा, मैं मानता हूं मिल जाएगा, लेकिन 25,100 कुछ रैंक अगर है उस बच्चे का क्या होगा? आज एक मैसेज मेरे पास था, एक बच्चे का 607 मार्क्स है, सर दोबारा तैयारी शुरू करूं क्या? बच्चे अपने आप में बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उसके बाद भी रिजल्ट नहीं मिल पाता, वो क्या करें? तो बहुत साफ सुथरी सलाह मेरी है, 22,706 596 नंबर पर जनरल को लास्ट टाइम मिला था, 23,501 ईडब्ल्यूएस को लास्ट टाइम मिला था, 22,721 ओबीसी को लास्ट टाइम मिला था। इनका स्कोर 596 है, इनका स्कोर भी 596 है। और अब जो है वो बच्चों 605 से कम मार्क्स अगर आपके हैं तो डेफिनेटली लेस देन 605 आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, फिर से अपनी तैयारी कंटिन्यू करनी चाहिए। हाँ, काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना है। आपको किसी तरीके की डिफिकल्टी हो, किसी तरीके की क्वेरीज आपकी हो, कोई चीजें आप जानना चाहते हैं, तो हर एक वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में मेरी टीम मेंबर्स के जो फोन नंबर होते हैं उन पे आप बात कर सकते हैं। तफसील से, शांति से, आराम से उनको अपनी बात बताएं, वो आपकी बातों का सही विश्लेषण करके जवाब देने का प्रयास करेंगे, आपको डेफिनेटली संतुष्ट करेंगे। आप वहां से ये चीजें पता कर सकते हैं, डेटा या आंकड़े वहां से पता कर सकते हैं, एक अंदाज आपको लग जाएगा। भारत भर से बच्चों के मैसेजेज आते हैं, उनको रेस्पॉन्स किया जा रहा है, उनको रिप्लाई दिया जा रहा है। तो ये 605 मार्क्स से ऊपर जो जिन बच्चों के स्कोर है, इनको तो मुझे लगता है काउंसलिंग में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना ही करना है, उम्मीद रख सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको कहूं बच्चों, 605 और 607 में जो डिफरेंस है 2 ही नंबर का है, 2 मार्क्स है। लेकिन अगर स्कोर पे मैं जाऊं, 600 पे 29,000 रैंक आ जाती है, 602 पे 28,000 रैंक आ जाती है। 3,000 बच्चे इन 3 नंबर 4 नंबर में हैं। तो 1 नंबर की अगर मैं बात करूं, 2 नंबर की बात करूं, तो यहां भी मुझे लगता है कि 2 से 2,500 बच्चे जो हैं वो फंसे हुए होंगे। तो इस तरीके से मुझे बहुत साफ समझ आ रहा है कि 605 अगर आपका स्कोर है तो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें, और उससे नीचे भी है 600 वाले भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके देखिए, आपको अनुभव होगा। लेकिन एग्जैक्टली अपनी तैयारी फिर से शुरू कर दें। जिन बच्चों के एससी में मार्क्स लास्ट स्ट्रो वैकेंसी राउंड में 454 पे मिला हुआ है, देखो स्ट्रो वैकेंसी राउंड में कॉलेज मिलना एक अलग मामला होता है, लेकिन फिर भी अब मैं ये मानता हूं और ये मुझे लगता है
कि ये 460 से लेकर 465 तक का स्कोर अगर आपका है तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें और आप एमबीबीएस के लिए जा सकते हैं। इधर अगर आपका स्कोर 435 प्लस है तो डेफिनेटली आप जो है वो अपना प्रयास, मतलब 430 से 35 के बीच हैं तो अपना प्रयास जारी रखें, आपको कॉलेज मिल सकता है। जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के बच्चे को ये कॉलेज 605 से नीचे मिलने की संभावनाएं मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं। हालांकि चमत्कार होते हैं कई बार। अब चमत्कार ये हो सकते हैं कि बहुत सारी सीटें एक साथ ही अनाउंस कर दी जाए, इतना ज्यादा सीटें बढ़ना अब संभव नहीं है। खैर, जैसे राजस्थान के दौसा में आज ही कॉलेज की घोषणा हुई है, इस बार 2023 में 100 सीटें वहां और बढ़ जाएंगी, पर इन सब सीटों से बहुत ज्यादा बड़ा फायदा राजस्थान को नहीं है। प्राइवेट कॉलेजेस में गवर्नमेंट सीटों के नाम पे कुछ भी नहीं है, एक सिर्फ गीतांजलि मेडिकल कॉलेज में 10 सीटें हैं और सरकारी मेडिकल कॉलेज की सीटों को मैनेजमेंट के नाम पे गवर्नमेंट दबाए हुए है। कब तक हम सहन करते रहेंगे? तब तक जब तक बर्बादी पूरी नहीं हो जाती, तब तक क्रांति नहीं आती है। तो बच्चों, ये डेटा आपके सामने था, मैंने बहुत साफ साफ आपको प्रिडिक्ट करके ये बताया। इस आंकड़े के हिसाब से आप देख लें आराम से कहां किस रैंक पे कॉलेज लास्ट टाइम मिला था और किस कॉलेज पे रैंक जो है वो इस बार मिल सकता है। क्योंकि पिछले ट्रेंड के हिसाब से हम जब जाते हैं तो 21,723, यहां देखो 21,723 है, मैंने वहां क्या लिखा है 22,706, तो ये 597 596 तक जाते जाते कॉलेज मिल गए थे। ये सब बच्चों को स्ट्रॉ वैकेंसी राउंड में 596 नंबर पर कॉलेज मिले हुए हैं जो जनरल और ओबीसी के हैं, लेकिन इस बार 596 तो बहुत दूर की बात है। मैं यहां जब आता हूं ना 607 पे तो मुझे 25,000 रैंक दिखाई देती है, जो अपने आप में वास्तव में पीड़ादायक है। अपने आप में 602 नंबर पे जब मैं आता हूं तो 28,000 रैंक दिखाई देती है, जो वास्तव में चौंकाने वाली और डराने वाली है। फिर भी हिम्मत नहीं हारनी, जो परिस्थितियां हैं उनका सामना करना है, हमें डटकर लड़ना है, अपनी मेहनत करनी है। निश्चित तौर पर अगर आपने सोच रखा है कि आपको एमबीबीएस करनी ही है तो एक दिन आपकी एमबीबीएस कॉलेज में एक सीट होगी, आपका नाम होगा, आपका अपना रिकॉर्ड होगा और आपका नाम जो है वो किसी दिन बड़े डॉक्टर के रूप में पहचाना जाएगा। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। हिम्मत से जो लड़ने वाले लोग होते हैं, नेचर भी, प्रकृति भी उनका साथ देती है। पूरी प्रकृति, पूरी कायनात शिद्दत से उनको आगे बढ़ाती है। एंजॉय योर लाइफ, बी सेफ। मैं MM बड़ोदिया अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा था। यूं ही अपना प्यार मोहब्बत लुटाते रहिए। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप जानकारी ले सकते हैं। बी सेफ, थैंक यू।